नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। एक वायरल क्लिप, 8 करोड़ का नुकसान, एफआईआर, ट्रोलिंग और टूटता हुआ स्टार। अब लौटा है समय रैना अपने सबसे बड़े जवाब के साथ। समय रैना, याद है ना? वही समय रैना जिनके लिए कहा गया मुंह काला कर गधे पर बिठाकर घुमाना चाहिए। वही जिन्हें कुत्ते की दुम तक कहा गया। वही जिनके खिलाफ महाराष्ट्र, राजस्थान और असम जैसे राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई। वही जो एक वायरल क्लिप के बाद सोशल मीडिया, ट्रोलिंग, कानूनी दबाव और मानसिक टूटन के दौर से गुजरे। लेकिन अब वही समय रैना लौटे हैं, और इस बार सिर्फ हंसाने नहीं बल्कि अपनी चुप्पी तोड़ने, अपनी कहानी खुद सुनाने। एक मजाक ने एक स्टार यूट्यूबर को 8 करोड़ रुपए के नुकसान, डिप्रेशन, घबराहट और कानूनी लड़ाई तक पहुंचा दिया। क्या एक शो, एक वायरल क्लिप और कुछ सेकंड की टिप्पणी किसी इंसान की पूरी दुनिया बदल सकती है? यही पूरी कहानी समय रैना ने अपने नए स्टैंड अप स्पेशल स्टिल अलाइव में सुनाई है। इस कहानी में है शोहरत, विवाद, एफआईआर, ट्रोलिंग, सेलिब्रिटी रिएक्शंस, अपमान, डर और फिर एक धमाकेदार वापसी। विवाद के दौरान समय रैना ने खुलासा किया कि उनके खिलाफ कम से कम 3 एफआईआर दर्ज हुई। महाराष्ट्र में लोकल पुलिस और साइबर सेल ने शिकायत दर्ज की। राजस्थान के जयपुर में एफआईआर हुई और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद शिकायत दर्ज करवाई। इन सब की वजह बना इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। विवाद बढ़ा, सोशल मीडिया बढ़ गया और बॉलीवुड से लेकर यूट्यूब तक हर कोई इस बहस में उतर आया। राखी सावंत ने समर्थन किया, मिका सिंह ने इसे वाहियात कहा, बॉनी कपूर ने आलोचना की, कुमार विश्वास ने भी कटाक्ष किया और मुकेश खन्ना ने समय रैना पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें कुत्ते की दुम तक कह दिया। लेकिन अब 1 साल की चुप्पी के बाद समय रैना वापस लौट रहे हैं और इस बार अपनी लड़ाई, अपना दर्द और अपना सच सब कुछ दुनिया के सामने रख रहे हैं। समय रैना की धमाकेदार वापसी, स्टिल अलाइव से तोड़ी चुप्पी। 8 अप्रैल 2026 यही वह दिन था जब समय रैना ने YouTube पर अपना नया स्टैंड अप स्पेशल स्टाइल अलाइव रिलीज किया। 1 घंटा 21 मिनट लंबे स्पेशल में समय ने इंडियाज गॉट टैलेंट, विवाद, अपने डर, मानसिक संघर्ष, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और अपने निजी अनुभवों पर खुलकर बात की। वीडियो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। फैंस इसे सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर बता रहे। लगभग 1 साल की चुप्पी के बाद समय रैना का यह कमबैक सिर्फ वापसी नहीं बल्कि एक जवाब है उन तमाम सवालों, आरोपों, ट्रोल्स को जिन्होंने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। एक वायरल क्लिप ने बदली जिंदगी, कॉमेडी से कोर्ट तक पहुंचा विवाद। 2024 में समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट लॉन्च किया। यह एक इंटरैक्टिव कॉमेडी शो था जिसमें लाइव ऑडियंस, रोस्टिंग, इम्प्रोवाइजेशन और अनफिल्टर बातचीत होती थी। शो तेजी से पॉपुलर हुआ, युवा दर्शकों के बीच इसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग बन गई। लेकिन फरवरी 2025 में एक एपिसोड की क्लिप ने सब कुछ बदल दिया। इस एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वायरल हो गई। वहीं एक कंटेस्टेंट ने अपूर्वा से भी आपत्तिजनक सवाल किया। अपूर्वा ने उसी अंदाज में जवाब दिया और यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यहीं से शुरू हुआ इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद। महाराष्ट्र, राजस्थान, असम में एफआईआर विवाद में फंसे समय रैना। विवाद इतनी तेजी से बढ़ा कि समय रैना और उनकी टीम को भारी दबाव झेलना पड़ा। समय रैना ने बताया कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र, राजस्थान और असम में एफआईआर दर्ज, धमकियां मिलने लगी, मीम्स बनने लगे, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चरम पर पहुंच गई, मीडिया चैनलों पर बहस होने लगी, डिजिटल दुनिया में उन्हें विलन की तरह पेश किया जाने लगा। हालात ऐसे हो गए कि समय रैना को अपने शो के सारे एपिसोड यूट्यूब से हटाने पड़े। 8 करोड़ के नुकसान का दावा, टूटे सपने, बढ़ा कानूनी डर। समय रैना ने खुलासा किया है कि इस पूरे विवाद ने उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से तोड़ दिया। उन्हें कहा, जब उन्हें पता चला कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। टीम ने अनुमान लगाया कि अगर हालात बिगड़े तो उन्हें लगभग 8 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। यह रकम सिर्फ पैसा नहीं थी या उनकी पूरी जमा पूंजी थी। उन्होंने घर बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक सब कुछ हाथ से फिसलता दिखने लगा। डिप्रेशन, पैनिक और ट्रोलिंग, मानसिक संघर्ष पर बड़ा खुलासा। विवाद के वक्त समय रैना अमेरिका टूर पे थे। यह उनके करियर का सबसे बड़ा टूर था। 50,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके थे, हर शहर में शो हाउसफुल थे, लेकिन कानूनी कार्रवाई के डर ने इस पूरे टूर पर खतरा खड़ा कर दिया। समय ने बताया कि उन्हें डर था अगर भारत लौटते ही कोई बड़ी कार्रवाई हो गई तो टूर रद्द करना पड़ सकता है। यह डर सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था बल्कि निजी जिंदगी तक पहुंच चुका था।
अमेरिका टूर पर भी मंडाया संकट, 50,000 टिकटों पर पड़ा असर। समय रैना ने खुलासा किया कि इस दौरे में वह मानसिक रूप से बुरी तरह टूट गए थे। उन्हें मंच पर जाने से पहले घबराहट के दौरे पड़ते थे, उन्हें धमकियां मिल रही थी, अपमानजनक मैसेजेस आ रहे थे और सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। समय ने कहा कि उन्हें कई बार ऐसा लगा जैसे वह अकेले पड़ गए हों, जैसे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो। यही वह दौर था जब उन्होंने खुद को संभालने की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। समय रैना ने अपने शो में अपूर्वा मुखिजा का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि अपूर्वा की प्रतिक्रिया इस बात का उदाहरण है कि महिलाओं को अपनी आवाज उठाने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। समय ने साफ कहा कि यह विवाद सिर्फ कॉमेडी का मुद्दा नहीं था, यह समाज की उस सोच का आईना भी था जो महिलाओं की आवाज दबाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि इंडियाज गॉट टैलेंट सिर्फ एक शो नहीं बल्कि सामाजिक बहस का हिस्सा बन गया। समय रैना की वापसी ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। फैंस लिख रहे हैं, समय ने सिर्फ हंसाया नहीं, रुला भी दिया। यह सिर्फ कॉमेडी नहीं, हकीकत है। स्टिल अलाइव इज रॉ, ब्रेव एंड रियल। इंस्टाग्राम रील्स, एडिट और क्लिप्स लगातार वायरल हो रहे हैं। हैशटैग समय रैना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। समय रैना ने अपने नए शो में आलोचकों को भी जवाब दिया। मुकेश खन्ना की तीखी टिप्पणी का जवाब उन्होंने सीधे नहीं बल्कि अपने अंदाज में दिया। उन्होंने कहा आलोचना उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है। सुनील पाल, बी पराग और अन्य आलोचकों पर भी हल्के तंज कसे गए। साथ ही समय ने इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 के संकेत दिए और स्टिल अलाइव एंड अनफिल्टर्ड टूर की घोषणा की, जो 15 अगस्त से 5 अक्टूबर 2026 तक कई शहरों में होगा। यह विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। रणवीर इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है कि किसी भी व्यक्ति या संवेदनशील समूह का अपमान किया जाए। कोर्ट ने डिजिटल कंटेंट की जवाबदेही पर जोर दिया और यह साफ किया कि मनोरंजन के नाम पर मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। तो यही थी समय रैना की वापसी और इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद की पूरी कहानी। एक वायरल क्लिप से शुरू हुआ यह मामला एफआईआर, ट्रोलिंग, मानसिक संघर्ष, आर्थिक नुकसान और कानूनी लड़ाई तक पहुंचा। लेकिन एक साल की चुप्पी के बाद समय रैना ने साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, वापसी उससे भी बड़ी हो सकती है। स्टिल अलाइव सिर्फ एक स्पेशल नहीं बल्कि यह एक ऐसे कलाकार की कहानी है जो टूटा, डरा, चुप रहा लेकिन फिर लौटा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।